Good morning, students. Today we will discuss the next topic, next unit numerical problems. There are given two numerical problems. First is find the magnitude of torque. सेकेंड सी चैप्टर जो है वेक्टर्स वाला, उसके हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं. सेकेंड सी चैप्टर जो था हमारा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. दो क्वेश्चन में नोट किए हुए यहाँ पर. आपको निकालना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. टॉर्क हमें निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ऐसा लिख दो, चाहिए आप ये लिख दो. टॉर्क वेक्टर जो है इसका मॉडुलस निकालना है. ड्यू टू फोर्स, फोर्स आपको दिया हुआ है -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप. फोर्स तो दे रखा है और पोजीशन वेक्टर भी आपको दिया हुआ है. r वेक्टर दे रखा है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. टॉर्क जो होगा वो हमें निकालना है. टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, r क्रॉस f होता है. क्या होता है? r क्रॉस f. तो इसको आप f क्रॉस r भी इसको आप कह सकते हो. ठीक है, एक ही बात है, अंतर नहीं. ठीक है, तो ये होगा आपका. और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड आपको बता रखा है. डिटरमिनेंट मेथड होगा इसका. यहीं करता हूँ, यहाँ लिख देना i, j और k की लाइन ड्रा करोगे आप. ठीक है, r और f. ठीक है, r क्रॉस f. r आपको दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है. ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से आप इसको करोगे. पहले मैंने r लिखा है, पहले f लिख लोगे तो भी अंतर नहीं आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क के अंदर. ठीक, वही आएगा आपका. इसलिए जो है आपको यहाँ पर r जो है, r की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें i का कोएफिशिएंट जो है i के नीचे, j का कोएफिशिएंट j के नीचे, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा. ऐसे f है तो f का i का कोएफिशिएंट क्या है? 3, 1 और 5. यही तो होगा. i j के पहले r है तो r की वैल्यू में i का कोएफिशिएंट यहाँ, j का कोएफिशिएंट इसके नीचे, k का कोएफिशिएंट इसके नीचे. निकाल लो. पहले i कैप लिखो, ये दिख रहे हो, इसको दबा लो. पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 into 1 1, फिर माइनस j कैप. j वाले को दबा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 into 5 35 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 प्लस हो जाएगा 9, 3 + 3 हो जाएगा. ठीक है, प्लस k कैप के अंदर इसको दबाओगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 into 1 7 माइनस 3 into 3 9 प्लस 9 आ जाएगा. -9 था नहीं, प्लस 9 आएगा. इसको सोल्व कर दो तो टॉर्क वेक्टर जो है वो आपका आएगा 14i कैप माइनस 38 j कैप प्लस 16k कैप. ये तो टॉर्क आपको आ गया आपका. हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है. कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था. i का जो कोएफिशिएंट जो है उस वेक्टर के अंदर वो लिखो 14, इसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है -38, इसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 16, इसका स्क्वायर और इसका रूट कर देना. इसको सोल्व करोगे ना, ये समथिंग आपका आएगा. इसको सोल्व करके सीधा लिख रहा हूं मैं 43.5. टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर.
टॉर्क की यूनिट क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इन डिस्टेंस, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। हमें इस केस में टॉर्क निकालना था, और टॉर्क जो होता है इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आई एंड जे। आई और आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट आपका ही होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें इसमें से करोगे। मैग्नीट्यूड निकालना था, इस वेक्टर हमने टॉर्क वेक्टर निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड आई का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट -38 इसका स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और उसका रूट कर दो वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आपके आते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है मैंने, इसमें लिखा है देयर आर टू फोर्स whose magnitude are in the ratio 3:5। तो दो फोर्स आपको कोई दे रखी है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई दो फोर्स पहले हम मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू फोर्स, कोई दो फोर्स हमने मान ली, whose magnitude are in the ratio, इसका मतलब ए आपका हो गया 3x हो जाएगा और b हमने मान लिया 5x, तो इसका रेशियो करोगे ना a बाई b तो 3/5 आएगा, तो x से x हमने काट दिया तो रेशियो आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a और b दो फोर्स हमने मान ली, तो उसमें दिया हुआ था दो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 है, तो a तो हमने मान लिया 3x मान लिया, b कितना मान लिया 5x, रेशियो आपको ये आएगा, और इनका रिजल्टेंट जो है वो 28 न्यूटन है, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है 28 न्यूटन। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ द इंटरलेशन, एंगल जो है ए और बी फोर्सेस के अंदर दोनों फोर्सेस जो है 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, इसका मतलब ए फोर्स हमने लिखा x टाइम्स है 3 into x टाइम्स है, तो a का x निकालेंगे तो a और b फोर्स आपकी उसका मैग्नीट्यूड जो है दोनों फोर्सेस का आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। इक्वेशन पढ़ा है हमने, इसका यूज कर दो। अब यहाँ पर रिजल्टेंट आपको दिया 28, a 9x हो जाएगा, 3x और स्क्वायर करोगे तो, और b 5x है, तो ये कितना आएगा 25x स्क्वायर प्लस 2a 3x इंटू 5x और cos 60 हो जाएगा आपका 1/2, cos 60 एंगल थीटा cos 60 1/2, ये 2 से 2 तो आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये होगा 28 इज इक्वल टू 9 25 कर लो 34 और 10 स्क्वायर कितना आएगा भाई 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ये तो रह गया 5 into 3 15x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 28 इज इक्वल टू 49x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 28 इज इक्वल टू आएगा 7x आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4 आएगी, x कितना आएगा आपको 4 आ गया, ये जो फोर्स जो होगी आपकी 3 into 4 x टाइम्स है, x आपको 4 आ गया, ये फोर्स आपकी आ गई 12 और b फोर्स आपकी आएगी 5 into 4 20, दोनों का रेशियो निकाल लो, ये 3:5 होना चाहिए, 12/30 4 3 12 4 5 वही आ रहा है 3:5। इसका मतलब वो दो फोर्स हमने मानी थी, एक फोर्स आपको दे रखा है 3x मान लिया और b है 5x, दोनों का
रेशियो वही 3:5 है। रिजल्टेंट फोर्स दे रखे दोनों का, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 28 है। 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट निकालने को हमने फौरन लगा दिया, x आ गया, ये आपका 3x दिया हुआ तो x आपको 4 था, पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की इससे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द पोजीशन पार्ट इज गिवन बाय द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is पोजीशन पार्टिकल की एट टाइम टी पे दे रखी है क्या 3t I कैप 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, find the velocity and acceleration of the particle in magnitude at time t is equal to 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पार्टिकल है इसके टाइम टी पोजीशन दे रखी है, आर वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड द वेलोसिटी, पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं और एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, टाइम कितने पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। लास्ट में तो t की वैल्यू जो आएगी उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 सेकेंड के ऊपर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें इसमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, d बाय dt, टाइम रेट ऑफ पोजीशन, dr बाय dt क्या होगा, आपको वेलोसिटी ही होगा। तो इसका मैथमेटिकली इसका ये हुआ, जो r जो है, r वेक्टर जो है, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t, देन d बाय dt और r वेक्टर जो है उसकी वैल्यू पुट कर दो, 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है ये आपका आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, d बाय dt डिफरेंशिएट ऑफ 3t का करना है 3t I कैप का विद रिस्पेक्ट टू t, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो d बाय dt ऑफ 2t स्क्वायर इनटू j कैप प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, d बाय dt और 5k कैप, क्यों, देन b इज इक्वल टू, अब इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएट ऑफ 3t I कैप विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट होगा और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, ये 3 I कैप होगा, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है
और टी स्केलर डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला बताया था ना मैंने इस प्रकार का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन पावर है, एक्स वेरिएबल है, एन एक्स एन माइनस वन। इस वाले में 2 को मान लो इधर लिख दिया आपने, इधर 2 यहाँ लिख दिया, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ t है और यहाँ पे x है, पावर यहाँ n है, यहाँ पावर कितना है 2, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो 2 को तो मैं इधर लिख दिया इससे पहले, और फिर आपका 2 पहले पावर n लिख रखा है ना, तो n यहाँ कितना है 2, फिर x यहाँ t है तो t आ जाएगा, और पावर में घटा दो तो माइनस j कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 5 k कैप, 5 एक t के रेस्पेक्ट में हमेशा करना है, तो एक सिंगल कांस्टेंट होगा, तो सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा आपका। तो v वेक्टर जो है वेलोसिटी तो आपका क्या आ गया यहाँ से, दिस इज 3i कैप प्लस 4t j कैप। ओके, नेक्स्ट we have to calculate the acceleration of the particle at that instant. Now acceleration a is equal to, we know that dv by dt होता है, acceleration जो होता है वो dv by dt, time rate of change of velocity is called acceleration। इसको small से लिख सकते हो, अल्फा स्मॉल लिखा हुआ मैंने। then d by dt of v, इसका मतलब मैथमेटिकली मतलब ये हुआ वेलोसिटी जो है उसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। वैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हुआ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। देन v आपको दिया हुआ है, v दे रखा है 3i कैप प्लस 4t j कैप। वैसे इसको भी करो आप, इसको सिंपलीफाई करोगे, d बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 4t j कैप, यही आएगा ना। देन a इज इक्वल टू, वही बात है 3 है, 3i कैप एक सिंगल टर्म है, सिंगल कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लिए, इधर लिख दिया इसको हमने, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, dt बाई dt कट जाएगा 1 आएगा, तो ये 4j कैप आएगा। तो एक्सेलरेशन तो आपका आ गया 4j कैप, और वेलोसिटी जो है ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 3i कैप प्लस 4t कैप। अब वेलोसिटी निकाल लो आप, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या आएगी, ये आपका आएगा 3i कैप प्लस 4 into 3 j कैप। यहाँ t था ना, t की जगह मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया इसके अंदर, तो v जो है ये आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 12 j कैप। ये तो v वेक्टर आ गया, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इसका निकालना है। i का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इसका रूट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 153 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो जो आपकी जो आएगी वो कितना आएगा 154, ठीक है। इसी प्रकार आपको हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, ओनली ये है इतना बस, एक 4 j कैप है, तो बाकी 0 जाएगा आपका i और k, तो 16 का मतलब 4 आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो जो है वो तो आपका आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड के अंदर, और जो है वेलोसिटी जो है वो आएगा
153 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम करते हैं तो सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होता है dr/dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, वो आता है तो आप इसको कर सकते हो, और डिफरेंशिएशन यदि आपको नहीं आता है तो उस केस में आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गिवन ए वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड b वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप। इसमें कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था ये। हम इसमें करना है, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ है। इन दोनों का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप ए प्लस बी निकाल लो, और इसको नाम डाल दिया मैंने, सी वेक्टर डाल दिया। ठीक है, दो ए प्लस बी का कोई सम करते हैं ना, तो इन दोनों को सम करेंगे। अभी इसका कोई नाम डाल दिया, कोई भी सपोज सी वेक्टर डाल दिया मैंने, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको आप ऐड कर दो तो ये आएगा 2 प्लस 3 5i कैप माइनस 3j कैप और माइनस प्लस k कैप, प्लस 3k माइनस 2k, तो क्या आ जाएगा। इस वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम जानते हैं सी कैप क्या होता है, सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मॉडुलस। सी वेक्टर आपको गिवन है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बाई, और इस वेक्टर का मॉडुलस होगा 5। इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 1 और इसका रूट। तो c कैप जो है वो आपका होगा 5, क्या आ जाएगा कितना 35 हो जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ 35 5 ऑफ i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस k कैप। ये आपका a प्लस b वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपका ये आया है। ठीक है, दो वेक्टर्स का हमें इसमें निकालना था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो पहले a प्लस b निकाल लिया, उससे भी वेक्टर जो आएगा उसका नाम डाल दिया हमने सी वेक्टर, और जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें और भी है, उसको हम कल करते हैं। थैंक्स।